हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे वाक्य के बीच में आने वाले विराम चिन्हों के बारे में। तो मैंने आपको इससे लास्ट वीडियोस में बताया है कि वाक्य के अंत में आने वाले विराम चिन्ह कौन से होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि वाक्य के बीच में आने वाले विराम चिन्ह कौन से होते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है या पहला पॉइंट है अल्प विराम। अल्प विराम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही तरह के पदबंध या उपवाक्य हो तो उन्हें अलग अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर राधा, रमेश, गीता और श्याम, ये सारे एक ही तरह के हैं, तो इनको अलग करने के लिए हम यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो राधा, रमेश, गीता और श्याम पिकनिक पर जाएंगे, तो यहाँ पर इन एक ही तरह के मतलब कि पद हैं, तो इन्हें अलग अलग करने के लिए हमारा यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसमें एक और एग्जाम्पल है, वह स्कूल से लौटा, थोड़ा आराम किया और खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पर हमने उपवाक्यों को अलग करने के लिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया है। इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे यहाँ पर अर्धविराम। अर्धविराम ये हमारा है। तो हम अर्धविराम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम कहते हैं वाक्य में जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो। जहाँ पर अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम मतलब ये वाला जो हमारा है, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, तो पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अर्धविराम का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद प्रकृति ने हमें यह दिया है, तो ये हमारा जो है ये अर्धविराम का उदाहरण है। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, अर्धविराम, प्रकृति ने हमें यह दिया है। इसके बाद इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, परिश्रम ही जीवन है। फिर अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे। आलस्य या तंद्रा मृत्यु है। तो ये हमारा वीडियो है। इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स होंगे मैं वो आपको आगे प्रोवाइड करूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।